जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मैं एक वीडियो अभी कर चुकी हूँ, उसको ख़ैर आप लोग कल देखेंगे, लेकिन उस वीडियो में मैं यहाँ पर ये बात कर चुकी हूँ, इस तस्वीर को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पर एक आखिरी मुलाकात लिखी थी, ये आखिरी मुलाकात क्या थी और ये आखिरी मुलाकात कब हुई थी, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। उस वीडियो का जो थंबनेल होगा, तकरीबन मुझे लग रहा है कि अगर मैंने अपना माइंड चेंज नहीं किया तो ये थंबनेल होगा या इसी से करीब करीब होगा, जिसमें मैं आखिरी मुलाकात को एक्सप्लेन करूँगी कि वो आखिरी मुलाकात का मतलब क्या था। अब वो आखिरी मुलाकात, आप लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी आपको पता चल गया होगा, वो आखिरी मुलाकात 2019 अक्टूबर की बात हो रही है, जब सुशांत जो है वो यूरोप टूर पर जाते हैं। अब वो आखिरी मुलाकात वहाँ पर 4 दफ़ा होती है, जिसमें से 3 ऑफिशियल, 1 अनऑफिशियल होती है। 3 ऑफिशियल जो होती हैं वो चीज़ों का जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, कोड्स होते हैं, हमारी डिवाइसेस होती हैं, हर 3 महीने के बाद वो चेंज होती हैं, तो उससे रिलेटेड वो 3 मुलाकातें थी। एक अनऑफिशियल मुलाकात थी जो लड़का और लड़की के बीच में होती है, और उस मुलाकात का क्या कारण रहा। जो लड़का और लड़की के बीच में अनऑफिशियल मुलाकात होती है, जो थोड़ी लंबी मुलाकात होती है। अब यहाँ पर अगर आप वो पिछली वीडियो सुनकर ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि सुशांत के पास इंफॉर्मेशन थी जो वो इकट्ठी कर रहा था, जो वो जमा कर रहा था। जब भी आप किसी के लिए काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं, जो हमारे मिशंस होते हैं, उसमें हम इंफॉर्मेशन का सोर्स होते हैं, हम इंफॉर्मेशन को ओन नहीं करते। तो जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, आपके पास, आप पुलिस को भी देखें, पुलिस के छोटे लोग जब केस पे काम कर रहे होते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन आती है और वो अपने बड़े लोगों को जाकर देते हैं, और बड़े लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, हम इसको होल्ड करके रख रहे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश, अब आपका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आप ये सोचते रहते हैं कि यार, हमने इतनी इंपॉर्टेंट सबूत, चीज़ें, क्लू, हिंट निकाल कर दी है किसी भी केस से रिलेटेड, अब उस पर काम क्यों नहीं हो रहा, हालांकि अगर उसी सबूत या हिंट या प्रूफ को यूज़ करते हुए हम बहुत सारे बड़े लोगों को पकड़ सकते हैं। पर क्या होता है कि आपके डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे होते हैं, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं मिले हुए होते हैं, तो आपकी जो चीज़ होती है वो यूज़ नहीं होती है। तब आपको जाकर पता चलता है कि ये जो आप जिनके लिए भी काम कर रहे हैं या जिनके साथ भी काम कर रहे हैं, चाहे वो आपकी दुनिया हो या हमारी दुनिया हो, उसमें सिर्फ हर चीज़ जो है वो किसी बड़े को सर्व करने के लिए की जा रही होती है, असल में उसका कोई बेहतरीन असल मकसद नहीं होता है। तो जो लड़का था, यानी कि यहाँ पर सुशांत, उसको ये चीज़ समझ आ गई थी कि वो जिस मकसद से और जिस वजह से इस चीज़ को उसने ज्वाइन किया था, वो तो असल में वो है ही नहीं वहाँ पर। तो जो काम हो रहा है वो सब सेल्फिश रीजंस हैं, सेल्फिश चीज़ें, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। तो उसमें क्या हुआ कि वो जो इन्फॉर्मेशन उसने सारी जमा की थी, वो उस इन्फॉर्मेशन को लेकर होल्ड करना स्टार्ट कर रहा था। वो ये कह रहा था कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को लेकर अपने तरीके से इस सारी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालूंगा, मेरा एक बड़ा नाम है, मैं अपनी अपनी नाम को, अपनी पावर को, अपनी चीज़ों को यूज़ करते हुए लोगों को बेनकाब करूँगा। नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है, पर आपके पास सोर्सेज नहीं होते हैं। आप किसी मीडिया चैनल के पास जाकर नहीं बात कर पा रहे होते, क्योंकि मीडिया चैनल आपकी स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं होते। आप अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट्स होती हैं, चाहे वो पुलिस हो या सीबीआई हो या किसी को भी, उनको भी आप देंगे, आपको पता है कि वो भी करप्टेड है, जो कि सच है। ठीक है, अगर वो बेचारे खुद करप्टेड नहीं है तो उनको होना पड़ता है, क्योंकि वो वरना जिंदा नहीं रह सकते। तो अब आप क्या सोचते हैं, आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या होती है कि आप किसी के थ्रू उस चीज़ को आगे लाएं। अब आप जब एक खुद ही बहुत बड़ा स्टार हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, आपका एक नाम है, आप अगर बात करेंगे दुनिया सुनेगी, तो वो क्या होता है, इंसान के माइंड में वो चीज़ आ जाती है कि हमारा अपना नाम है, हम अगर सबूत सबके सामने, दुनिया के सामने ले आएंगे तो फिर वो उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। गलती क्या हो जाती है, यही गलती हो जाती है कि हमें लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली वो तब भी सब कुछ कर पाते हैं, वो आपको रोकने के लिए हर चीज़ कर सकते हैं। जहाँ उनको ये चीज़ पता चल जाए कि आप कुछ करने वाले हैं, वो आपकी जान के पीछे पड़ जाते हैं, और ये इसकी जान के पीछे ऑलरेडी ही पड़े हुए थे। ये जहन में रखिएगा, जब ही सुशांत ने आगे पीछे अपने सारे ड्रीम्स पूरे करना शुरू कर दिए थे, उसको पता था कि उसके पास अब टाइम नहीं बचा हुआ, क्योंकि अगर वो ऐसा कोई कदम उठाएगा और कोई इन्फॉर्मेशन निकालेगा, तो उस इन्फॉर्मेशन के बाद वो इन्फॉर्मेशन तो चलो बाहर आ जाएगी, उसका बचना नहीं रहेगा, वो बच ही नहीं पाएगा, मुमकिन ही नहीं है। अक्सर चीज़ों में ये होता है कि आप इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल देते हैं, लेकिन आपको मार दिया जाता है। वो ज़रूरी होता है मारना, वो एक तरीके का क्या कहते हैं, सबक होता है, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि अगला इंसान ज़िंदगी में कोई भी ऐसा कदम ना उठाए अगर उनके पास हमारी कोई इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन उनकी होती है जो हमसे काम करवाते हैं। आप उस इन्फॉर्मेशन को कभी भी ओन नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे अगर आप समझें, आप टेलर हैं, आपको किसी ने जोड़ा बनाने के लिए, साड़ी, कपड़ा, सूट बनाने के लिए ऑर्डर दिया है, तो जिसने ऑर्डर दिया है वो कपड़ा, साड़ी उसकी है, वो उसको ओन करेगा। आप सिर्फ सीने वाले हैं, आप टेलर हैं, यानी समझ आ रही है आपको बात। तो आप उस कपड़े को ओन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि ये मेरी है तो मैं इसको यूज़ करूँगा, मेरी मर्जी में जैसे पहनूँ, या मैं अपनी मर्जी के इंसान को पहनाऊँगा, नहीं।
तो ये यहाँ का पूरी दुनिया का यही एक प्रोटोकॉल रहा है। आप किसी के लिए काम करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन वही ओन करता है। अगर आप उसकी, चले इन्फॉर्मेशन को भी छोड़ दें, यहाँ पर पैसा है, पैसे की हेर फेर होनी है। आपको किसी ने दो खोके दिए, यानी कि कुछ करोड़ पैसे दिए, 2 करोड़ रुपए दिए। उसने कहा है कि ये तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जाओ, ये तुमने लेकर जाना है, यानी ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर क्या वो पैसे तुम्हारे हैं अगर तुम लेकर जा रहे हो? नहीं ना, वो पैसे तुम्हारे नहीं हैं। तो अगर उसमें से ज़रा से भी पैसे आगे पीछे होंगे तो जो पैसे लेकर जा रहा है उसी से सवाल उठेगा ना कि भाई तुम्हें सबने सौंपे थे तो तुम्हारे हाथ में थे, वो कहाँ गए पैसे? तो इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल पैसों की तरह डील किया जाता है। अब उसमें क्या था, ये इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं थी, लेकिन उसको ये समझ आ गई थी, और ये बात बिल्कुल सच है। चाहे वो एडवर्ड स्नोडन हो, चाहे वो पनामा लीक्स हो, चाहे वो जो बीमारी आई 2020 में, या और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका आपको नाम भी नहीं पता। जब उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है ना तो वो बगावत पर उतरते हैं। वो कहते हैं हमने बगावत करनी है, हम तो करेंगे बगावत। ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे पास हर चीज़ है और फिर भी कोई काम नहीं हो रहा? तो जब आपको सिस्टम की समझ आने लगती है ना तो इमोशनल लोग जो होते हैं वहाँ पर वो गलती कर जाते हैं। इमोशनल होकर ज़िंदगी में आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है, आपको ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपको पहले कूल, काम और कलेक्टिव होना पड़ेगा। आपको किसी बड़े से लड़ना है तो किसी बड़े से या शैतान से या खबीस से या किसी भेड़िए से लड़ना है ना तो आपको भी शैतान और भेड़िया बनना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी तरह बनकर सोचना और समझना पड़ेगा। आपको चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा। अगर आप अनप्लान कर बिना किसी प्लान किए अगर आप मैदान में उतरेंगे तो फिर सोचिए कि क्या होगा। मैदान में अगर आप उतरेंगे तो बुल तो आपको मारेगा ना। आपके पास प्लान, स्ट्रेटजी, ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। मैं हमेशा सबको ये बात कहती हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिशन पर हमारे पास, मैं एक अकेली इस दुनिया में इन्फॉर्मेशन नहीं ले रही, कई सारे लोग हैं यहाँ पर, हज़ारों की तादाद में हमारे पास जो लोग इन्फॉर्मेशन पर काम करते हैं यहाँ पर मर जाने के बाद भी। और आपकी दुनिया में तो और भी कई सारे लोग होते हैं जिनको स्पाई एजेंट या मूल का नाम दिया जाता है। तो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, उस इन्फॉर्मेशन को आप अपने पास संभाल कर रख लें, लेकिन जिनकी है उनको दे दें। फिर आप प्लान करें कि किस तरीके से आप उस इन्फॉर्मेशन को बाहर ला सकते हैं। यहाँ पर जब आप इमोशनल हो जाते हैं ना कि नहीं हमने इस चीज़ को लेकर आना है, वहाँ पर आप गलती कर देते हैं। वहाँ पर ना सिर्फ आप अपनी जान, दूसरों की जान, बहुत सारी चीज़ों को दाव पर लगा देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इसने गलत किया, इसने बिल्कुल ठीक किया। एक नॉर्मल इंसान जिसके दिल में, जिसके सीने में दिल होता है और उसमें जज्बात होते हैं और वो दुनिया की समझ बूझ रखने वाला होता है, हर कोई यही करेगा कि यार हमारे हाथ में कोई चीज़ है, करो। इसकी एक एग्जाम्पल मैं और देती हूँ कि क्या एग्जाम्पल होती है। आपने फिल्म्स में देखा होगा कि हीरो या हीरोइन को कुछ भी पता चल जाता है विलन के बारे में, वो विलन को गोली मारने के बजाय क्या करते हैं, जाके विलन को बोलते हैं कि हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। आप क्या करते हैं, आप वो टाइम देते हैं विलन को कि आओ तो मुझे मार दो। इसमें क्या करना चाहिए कि अगर आपको कुछ पता है ना तो आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, आप प्लान कराएं, प्लान बनाएं और फिर उसको करें। उसको जाकर इन्फॉर्मेशन बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास तुम्हारी चीज़ें आ गई और मैं तुम्हारा पर्दाफाश करने वाला हूँ। ऐसे में बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और मैं सबको ये बात बोलती हूँ कि नहीं। तो उस लड़के से मिलने का, लड़की का यही सिर्फ एक मकसद था कि उसको समझाना है कि अभी सही समय नहीं है, चीज़ों को रखो। मैं एक ज़माने से यहाँ पर हूँ, मुझे 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, 10 साल से कई साल ऊपर मुझे यहाँ पर हो चुके हैं। कितनी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी। कई दफ़ा इंसान के अंदर एक चीज़ आती है, एक फड़फड़ाहट आती है कि नहीं यार निकालो ये इन्फॉर्मेशन बाहर। पर पता है कि क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से पता है कभी भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती। चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए आपको उसके लिए पूरा प्लान चाहिए होता है। अकेले आप जाओगे या खुद कुछ करने की कोशिश करोगे, मार दिए जाओगे या पकड़े जाओगे या गायब कर दिए जाओगे। यहाँ पर वो जो एक और कौन है यार, और कौन से बड़े बड़े लोग हैं, अभी तो मैंने वो मलेशियन एयरलाइन की भी बात नहीं की है। कई सारी चीज़ों में क्या होता है कि आपको गायब कर दिया जाता है, आपको कैद कर दिया जाता है। एक और पाकिस्तान में एक लड़की, औरत है, अब तो वो औरत हो गई है, उसको जवानी की उम्र में पकड़ा था, आफिया सिद्दीकी। इन्फॉर्मेशन होगी, कैद कर दिए जाओगे, पकड़ के रख लिए जाओगे, क्योंकि उसका स्किल सेट यूज़ करना। ये चीज़ें होती हैं। बड़े बड़े जो इवन आप लोगों के आर्मी के अंदर भी लोग होते हैं ना, आर्मी के जो फौजी वगैरह होते हैं, जवान लोग जो होते हैं, उनको भी उठा कर ले आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि इनके पास इन्फॉर्मेशन इनको मिल गई है तो ये कुछ गड़बड़ करेंगे तो या तो इनको मार देते हैं या इनको गायब कर देते हैं। ये चीज़ें बड़ी कॉमनली की जाती हैं। तो ये चीज़ के लिए ही उसको उनकी बीच में मुलाकात हुई थी। वो बार बार उसको ये सिर्फ एक बात समझा रही थी कि अभी नहीं सही समय, अभी ठीक समय नहीं है, कुछ ऐसा मत करो, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ें हैं वो प्लान में बनाई जा चुकी हैं, वो चीज़ें एक्टिव हो चुकी हैं, जान को ख़तरा है। उसको खुद भी पता था कि उसकी जान को ख़तरा है, तभी उसके जो सारे ड्रीम्स थे वो उसने पूरे करना शुरू किए। तो उसको पता था, जैसे डॉक्टर एक पेशेंट को दे देता है कि आपके पास सिर्फ 6 महीने रह गए,
केवल 3 महीने रह गए, 1 महीना रह गया या 10-15 दिन रह गए, तो आप अपनी विश लिस्ट पूरी करते हैं। वो विश लिस्ट भी इसीलिए पूरी कर रहा था कि उसको पता था कि इससे पहले कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी चीज़ें, सबूत, इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने लाए, वो अपनी ज़िंदगी का काम कर ली, क्योंकि उसको पता था कि वो फिर उसके बाद बचेगा नहीं। तो वो एक रेस्टलेसनेस उसको ऑलरेडी थी। फिर वो कुछ और प्लान कर रहा था बड़ा करने का कि भाई मैं ये इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। तो बार बार जिस चीज़ के लिए उसको रोका जा रहा था, ना सिर्फ अक्टूबर बल्कि नवंबर दिसंबर के एंड तक उस लड़की ने उसको रोका है, जब तक कि वो लड़की को खुद सज़ा नहीं होना शुरू हो गई थी। फिर वो वहाँ से कम्युनिकेशन कट गया था। जब कम्युनिकेशन कट गया था तो ये और घबरा गया था, इसको और एंग्जाइटी हो गई थी, इसको और रेस्टलेसनेस हो गई थी, क्योंकि उसको पता था कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। इसके मरने का जो प्लान था वो ऑलरेडी दिसंबर 2019 का था, जून 2020 का था भी नहीं। अब ये चीज़ ही की वजह से जो थी, यही चीज़ रोकने के लिए वो मुलाकात हुई, उसको वहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझाया, यहाँ तक कि उस लड़की ने इस लड़के को ये भी बात बोली थी कि इंडिया मत जाओ, इंडिया मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया जाने की, इंडिया जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फ़िलहाल सिर्फ ये काम करो कि इंडिया से निकलने का काम करो। इंडिया से निकलने का काम इस सेंस में कि सबको ये लगे कि तुम हर चीज़ को ख़त्म कर यानी एक चीज़ को अपने जहन से निकाल कर फ्री होकर कहीं और जा रहे हो। इसी वजह से उसका साउथ जाकर सेटल होने का प्लान भी बन रहा था, जहाँ पर वो फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्लानिंग में था। दूसरा एक और उसका जो थोड़ा फार फ्यूचर का प्लान था वो ये था कि वो हॉलीवुड जाकर वहाँ पर सेटल हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि आपको लोगों को एक इल्यूजन क्रिएट करना होता है, धोखा देना पड़ता है, आपको उनको ये दिखाना पड़ता है कि आपका जो भी काम था या जो भी आप चीज़ कर रहे थे या आपको कोई राज़ी इन्फॉर्मेशन पता थी, आपने उस चीज़ को लेट गो कर दिया और अब आप अपनी लाइफ में अलग जगहों पर सेटल हो रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, ले लो करते हैं, यानी आप कुछ दिनों के लिए ठंडे हो जाते हैं, यानी आप कुछ दिनों के लिए कुछ नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि जिन लोगों ने आप पे नज़र रखी होती है ना, उनको हो जाता है कि ठीक है, उस बंदे का दिमाग जो है वो अपने हिसाब से सेट हो गया है, या वो अब डर गया है, जो भी हो गया तो चलो रहने दो। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। इसी वजह से आप नोटिस कीजिएगा कि सुशांत जो है वो इस यूरोप टूर के बाद जाकर बिल्कुल ले हो गए थे, यानी वो आराम से, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, ले लो आराम से, कि बस कुछ भी नहीं करना, खामोशी से हर चीज़, वो यही तरीका होता है चीज़ों को करने का। वो सब सही चल रहा था, फिर चीज़ें बिगड़ना शुरू दोबारा से कहाँ से हुई, जब लड़की जो है वो अपनी सज़ा में चली गई, उसकी सज़ा शुरू हो गई। जब इसको फाइनल अपना जो पैकेज जनवरी का ड्यू था वो नहीं मिला, तो उसको ये लगा कि अब चीज़ें फिर से बिगड़ने वाली हैं और मेरी मौत बिल्कुल करीब है, इससे पहले कि मैं मर जाऊँ मैं अपनी इन्फॉर्मेशन देकर निकलूँगा। वहाँ से वो फिर दिशा सालियन के साथ मिलकर उसने दोबारा से वो प्लान बनाना शुरू किया कि जाने से पहले मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एटलीस्ट मैं एक बार सबको नकाब करके जाऊँ, फिर मैं मर जाऊँ तो मैं मर जाऊँ, लेकिन लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो निकल आए। सारी सिचुएशन जो है वो गड़बड़ी वहीं से हुई है, जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन उसको हुआ कि बस अब तो ख़त्म, अब मैं नहीं बचने वाला। हालांकि उसको ये बात पता थी, उसको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि उसके केस में बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उसको मारेंगे नहीं, उसको बचा लेंगे, क्योंकि उसका जो स्किल सेट था, जो उसका माइंड था, जो उसकी इंटेलिजेंस थी, जो उसका एक इंटेलेक्चुअल लेवल था, वो उनको ज़रूरत थी। हमेशा कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ लोग मरे हुए होने से ज़्यादा ज़िंदा आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो ये बात भी जानता था, लेकिन वो फिर भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। उसको था मैं एटलीस्ट अपनी जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, उसको मैं निकाल दूँ, मैं इसको बाहर कर दूँ, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, अगर अब मुझे मरना ही है। उसको पता था, जब ही उसने अपनी फैमिली को भी बातें बताना शुरू की, इनफैक्ट कि उसके ही परिवार में से, मैं ये नहीं कह रही उसकी डायरेक्ट फैमिली में से किसी को, बहनों को या बाप को, उसकी किसी परिवार के ही में से किसी इंसान को कुछ चीज़ों का और भी कुछ अंदाज़ा था कि वो क्या कर रहा है, वो क्या करने वाला है और वो कहाँ से बिलोंग भी करता है। वो चीज़ों का अंदाज़ा होना शुरू हो चुका था, उसने किसी को बता दी थी, क्योंकि हमारी ही तरफ से जब वो इन्फॉर्मेशन हमने उसको दी थी कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तुम शायद ज़िंदा ना बचो और तुम्हें वहाँ पर मार दिया जाए, तुम यहाँ पर अगर आओगे तो फिर ये बेहतर है कि तुम किसी को बता कर आओ, कि कल को एटलीस्ट किसी एक को पता हो कि तुम कहीं हो। जैसे नेताजी के केस में आपको याद नहीं होगा, नेताजी की बेटी और उनके भाई, वो बार बार ये कहते थे कि मेरा बाप और मेरा भाई जिंदा है, वो आएंगे 6 साल के बाद। वो ये बात बार बार बोलते थे, क्योंकि नेताजी का जो भी केस हुआ था, उन्होंने जो भी चीज़ की थी उसके करने से पहले उन्होंने अपने परिवार में से किसी एक को बता दिया था। ये परिवार के अंदर कोई ना कोई, किसी ना किसी को ज़रूर चीज़ पता होती। ज़रूरी नहीं है कि आपकी इमीडिएट फैमिली को ही वो बात पता हो, लेकिन किसी ना किसी को आप अपनी दुनिया में
अपनी जो आपकी दुनिया, जो आप सबकी दुनिया है, उसमें आप किसी न किसी को भरोसे में लेकर एटलीस्ट, बिल्कुल डायरेक्टली नहीं तो थोड़ी बहुत हिंट ज़रूर दे देते हैं कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं और उसके चलते मुमकिन है कि आपकी जान को ख़तरा हो या आपको कहीं उठाकर गायब कर दिया जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे ये लगे कि अब सब ख़त्म हो गया। इसी लेवल पर हिंट दी जाती है। और ये बात हम लोगों ने इसको ये बात बोल भी दी थी कि इस तरीके से अपनी जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर कर आओ, एटलीस्ट लोगों में से किसी को बता कर आओ कि क्या होने वाला है, क्या चीज़ होने वाली है, क्या होने वाला है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो ये वो सारी चीज़ का जो मेन मतलब था उसको उस चीज़ से रोकने के लिए था। वो जनवरी तक वो चीज़ें, दिसंबर के बिल्कुल एंड तक वो रुकी रही।